काश 15 की उम्र में ये बात किसी ने बता दी होती। ये आप में से ज्यादातर दोस्तों का रिएक्शन होने वाला है। ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आज आपने ये बात समझ ली ना, तो शायद आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। और अगर इग्नोर कर दिया तो वही होगा जो 99% लड़कों के साथ होता है। अपने ही हाथों से बर्बादी की कहानी लिखते रहोगे। बाहर से खुद को ताकतवर दिखाओगे, अंदर से पूरे कमजोर। कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हो या फिर अलग बनना चाहते हो? तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो 15 साल की उम्र है ना, इसमें या तो लोग आपको गलत दिशा में ले जाते हैं या फिर आपको असली ज्ञान से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करते हैं। और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि वासना और आकर्षण आपकी समस्या नहीं है, लेकिन ये आपके दिमाग के साथ क्या कर रहा है, शायद वो है। अभी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आदत है, कुछ ऐसा जिसे आप कभी भी रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो आप बार बार इसके पास वापस नहीं जाते। ये अनुशासन की बात नहीं है और ना ही इच्छा शक्ति की है। ये उस तरीके की बात है जिसमें आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपका दिमाग डोपामीन पर चलता है, खुशी वाले केमिकल पर नहीं, बल्कि चाहत और पाने की इच्छा वाले केमिकल पर। और हर बार जब आप खुद को बहुत ज्यादा उत्तेजना के सामने रखते हैं तो एक स्पाइक बनता है। अब यहां वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो स्पाइक समस्या नहीं है, जो उसके बाद होता है वो है, क्योंकि उस डोपामीन पीक के बाद आपका दिमाग वापस सामान्य नहीं होता, वो बेस लाइन से नीचे गिर जाता है। जिसका मतलब है कि अचानक सब कुछ पहले से खराब लगने लगता है। आप जिम, पढ़ाई के लिए कम मोटिवेटेड महसूस करते हैं, कम फोकस्ड, ज्यादा बेचैन, और बिना एहसास के आपका दिमाग आपको फिर उसी चीज की तरफ धकेलता है। खुशी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सामान्य महसूस करने के लिए। और यही वो तरीका है जिससे ये लूप शुरू होता है। शुरुआत में ये सामान्य लगता है, नुकसान नहीं करेगा ऐसा, लेकिन समय के साथ आपका दिमाग इसके हिसाब से खुद को ढाल लेता है। जो चीज पहले आपको ही रोमांचक लगती थी, वो अब सामान्य लगने लगती है। इसलिए आपको और चाहिए, ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा नई चीजें, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि अब आप इसे चुन नहीं रहे होते, ये आपको चुन रहा होता है। और ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, आपका दिमाग कुछ खतरनाक सीखना शुरू कर देता है। वो असली जिंदगी से ज्यादा आर्टिफिशियल, बनावटी उत्तेजना पर रिएक्शन देने लगता है, जिसका मतलब है कि असली बातचीत बोरिंग लगने लगती है, असली जुड़ाव कमजोर हो जाता है, असली मेहनत थका देने वाली लगती है। जिंदगी बदली नहीं है, लेकिन आपका दिमाग बदल चुका है। इसलिए समस्या कभी वासना, आकर्षण थी ही नहीं। समस्या यह थी कि आपने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजना की उम्मीद करने के लिए ट्रेन कर दिया, और उससे नीचे की हर चीज खाली लगने लगी। और यही वजह है कि आप फंसे हुए महसूस करते हैं। तो इसे ठीक कैसे करें? खुद से लड़कर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को रीसेट करके आप उन स्पाइक्स को कम करते हैं। क्योंकि जब स्पाइक्स कम होते हैं तो आपकी बेस लाइन फिर से ऊपर उठने लगती है और धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। फोकस वापस आता है, अनुशासन आसान लगने लगता है, छोटी छोटी चीजें फिर से संतोष देने लगती हैं। और यही वो हिस्सा है जो आपको कोई नहीं बताता। आपको ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आपको एक बेहतर वातावरण और रीसेट दिमाग की जरूरत है। क्योंकि वासना, अर्जेस कभी दुश्मन नहीं थे, वो सिर्फ एक संकेत थी, एक संकेत कि आपका दिमाग ओवरलोड हो चुका था। और जिस पल आप इसे ठीक कर लेते हैं, आप सिर्फ आदत को नहीं हटाते, आप अपना दिमाग वापस पा लेते हैं। पर इसके लिए मन से तैयार होना जरूरी है, और इसकी शुरुआत होती है कमेंट में रेडी लिखकर। दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स के लिए 60 साल के एक कोरियन मॉन्क का अनुभव शेयर किया है, जो एक्सट्रीमली पावरफुल है। तो उसे एक्सेस करने के लिए यहां इस इंस्टा पे आकर सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब का हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमें ब्रह्मचर्य में कैसा वर्कआउट करना चाहिए, इसे लेकर एक स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।